नमस्कार, चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों से धोखा किया और उनकी जमीन लूटने में सबसे आगे रही है। सैनी ने चुनावी धोखे के खिलाफ सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा ने हरियाणा को सभी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP देने वाला पहला राज्य बनाया। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस ने कभी ऐसा किया। सैनी ने यह भी कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने की शुरुआत की, जबकि कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुआवजे के मामले में भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि भाजपा ने किसानों की जमीन की रक्षा की है। सैनी ने किसानों की उम्मीद भाजपा पर जताई। आज दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली में हनुमान मंदिर माथा टेकने गई। तब उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली को हनुमान जी ने बचाया है। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हनुमान जी की आड़ लेकर जनता को गुमराह कर रहे, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ये दोषी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल अंबाला में थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही शंभू बॉर्डर को खोलने की कोशिश करेंगे। इस पर चुटकी लेते हुए विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है और किसान पंजाब की सीमा में बैठे हैं। वो पंजाब के लिए मुख्यमंत्री को कहकर किसानों को वहां से उठवा दे। विज ने MSP पर भी विज ने हुड्डा को जवाब दिया। बिल्कुल शारदा राठौर जो कह रही है बहुत गंभीर बात है। और कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि कांग्रेस का महिलाओं के प्रति नजरिया क्या है। आप पढ़ेंगे या कोई भी पढ़ेगा, उसका सर शर्म से झुक जाएगा। हनुमान ने हमें बचा लिया, वरना 2 साल से तो उन्होंने माता बहुत जुल्म किया केजरीवाल। देखिए, हनुमान जी की आड़ लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी किसी केस का फैसला नहीं आया, केस यथावत चल रहे हैं। जमानत होना केस से बरी होना नहीं होता है। फैसला तो कोर्ट का आएगा, तब तक तो ये दोषी हैं, तब तक इनके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट मान्य अदालत फैसला करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल अंबाला में थे और उन्होंने कहा सरकार बनते ही सबसे पहले शंभू बॉर्डर को खोलने की कोशिश करेंगे, जबकि बीजेपी सरकार ने इसको बंद कर दिया। आप पार्टी के साथ हुड्डा जी की कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है। किसान पंजाब की सीमा में बैठे हुए हैं। वो आप पार्टी को कह के, पंजाब के मुख्यमंत्री को कह के किसानों को उठवा दे वहां से, उनकी समस्याएं सुने, उनकी बात सुने। इतने महीने हो गए, उनके पास फुर्सत नहीं है जाके बात करने की। वो उठ जाएं, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। MSP की भी बात कही है उन्होंने, कहते बीजेपी सरकार MSP नहीं दे रही, हमारी सरकार, हम गारंटी लेते हैं MSP देने। हरियाणा की बीजेपी देश में पहली सरकार है जो 24 फसलों पर MSP दे रही है। ना पहले की हुड्डा सरकार ने दी, ना कांग्रेस की हिमाचल कर्नाटक जहां जहां सरकार है वो दे रहे हैं, और ना किसी और ने दी है। केवल और केवल हरियाणा सरकार ने 24 फसलों पर MSP दी है। हुड्डा साहब का क्या तथ्य है इसमें, क्या मानते हो हुड्डा साहब ने जो ये भाषण दिया है वहाँ पे? देखिए, हुड्डा साहब ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सारे नेताओं को अब फील्ड में उन्हीं को भेजा जाता है जिनका पहले झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करवा देते हैं। ये वहीं से सब कुछ सीख के आते हैं
ऐसे ही झूठे प्रचार इन्होंने लोकसभा में कहे थे और इसी प्रकार के झूठ का सहारा ये अब ले रहे हैं। पर काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। लोग सजग हो गए हैं, लोगों को समझ आ गई है कि ये झूठी पार्टी है, कांग्रेस झूठी पार्टी है। ये तो खड़गे ने कल अम्बाला में आना था, लेकिन बताया जा रहा है कि राहुल ने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं शुरुआत करूंगा अम्बाला हरियाणा में, और अब 26 से वो चुनाव की शुरुआत करेंगे। देखिए, खड़गे साहब के कार्यक्रम की सारी तैयारियां हो गई थी, सब जगह बैनर पोस्टर लग गए थे, लेकिन चलने से पहले जब उनको पता लगा कि अम्बाला जिले में कांग्रेस सारी सीटें हारने जा रही है, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ये जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, ये हारने वाली सीटों पर नहीं जाते। और जहां तक आप बात कर रहे हो राहुल गांधी की, तो जी सदके आए भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वो बहुत लगती है। जहां जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। अरे अब वो बात ये है ना कि अब जो उनका अपमान हुआ है, जिस प्रकार से उनको जाति सूचक शब्द कह के इन्होंने अपमानित किया है, उसका दुख खाली शैलजा को ही नहीं है, हरियाणा के हर नागरिक को है, हर मतदाता को है कि कांग्रेस में महिलाओं के साथ इस प्रकार से अपमान किया जाता है सभी को। गडकरी जी ने आज बधाई भी दी उनको जन्मदिन की। गडकरी जी ने उनको जन्मदिन की आज बधाई भी दी। देखिए, हमारी पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामाजिक ताना बाना अलग होता है। तो किसी के सुख में दुख में जाना कोई गलत बात। लाडवा विधानसभा क्षेत्र से इनेलो बसपा उम्मीदवार सपना बड़शामी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि यदि जनता ने उन्हें आशीर्वाद देकर जीत दिलाई तो वे लाडवा में बाईपास का निर्माण और यमुनानगर से इंद्री चौक तक 4 लेन सड़क का निर्माण करेंगी। इसके अलावा वे बाबैन पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिलाने और नए सरकारी कॉलेज की स्थापना, बाबैन में नए बस स्टैंड का निर्माण और शहरी स्वच्छता के लिए कचरा डंप को शहर की सीमा से बाहर ले जाने का वादा कर रही हैं। सपना बड़शामी पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी की पुत्रवधू हैं। लाडवा में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जिसमें भाजपा के नायब सैनी और कांग्रेस के मेवा सिंह भी शामिल हैं। मीडिया साथी, मीडिया पत्रकार साथी जितने भी बैठे हैं, आप सभी का थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ आए और अपना आशीर्वाद दिया। ये मेरा पर्सनल मैनिफेस्टो है जो मैं जारी करी हूँ विधानसभा लाडवा के लिए। लाडवा बाईपास का निर्माण किया जाएगा, जो यमुनानगर से इंद्री चौक तक और इंद्री चौक से पीपली तक 4 लेन किया जाएगा जी। ये मेरा पर्सनल आप लोगों से वायदा है। बाबैन पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा जी। क्षेत्र में शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए बाबैन में एक नए सरकारी कॉलेज का निर्माण किया जाएगा जी। क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को सुधार करने के लिए बाबैन में एक नए बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। शहरी स्वच्छता और सुधार के लिए कचरा डंप यार्ड को शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। यातायात नियंत्रण और सुरक्षा बढ़ाने के लिए विधानसभा क्षेत्र के मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाएगा, यानी कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे सिक्योरिटी के लिए। स्वच्छता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका के लिए नियमित रख रखाव और एक संचालित सफाई कार्यक्रम लागू किया जाएगा। नगर पालिकाओं के भीतर रिश्वतखोरी की पहचान करने और उसे संबोधित करने के लिए एक समिति की स्थापना की जाएगी। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित किया जाएगा। लाडवा में पूरी तरह से सुसज्जित सामान्य अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। गंदे पानी की निकासी की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए हम प्रतिबद्ध होंगे, यानी कि इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, जो कि बड़े गांवों से कनेक्ट होगा और धीरे धीरे उन्हें छोटे गांवों से कनेक्ट किया जाएगा। लाडवा और बाबैन के लिए सुसज्जित पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा और उसके बाद ये छोटी छोटी सी लाइब्रेरी और आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
आप सभी लोग साथी यहाँ आए, पत्रकार साथी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये संकल्प पत्र मैं आपको जो मुझे प्यार, मान, सम्मान, आशीर्वाद मिल रहा है, ये मेरा पर्सनल संकल्प पत्र है जो कि मैं अपना वादा अपने आप जारी कर रही हूँ। ये मेरा विधानसभा क्षेत्र लाडवा के लिए पर्सनल संकल्प है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को कैथल के सर्राफा बाजार में आयोजित एक कार्यक्रम में भारी समर्थन मिला। यहां नगर परिषद की 2 पार्षद और सर्राफा बाजार एसोसिएशन के लोगों ने कांग्रेस में आस्था जताई। सुरजेवाला ने कहा कि कैथल के लोग विकास चाहते हैं, इसलिए वे कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने बताया कि यह हर व्यक्ति की आकांक्षा है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। कुमारी शैलजा को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ट्विटर पर बधाई देने के सवाल पर सुरजेवाला ने कहा कि यह बचकानी बातें हैं। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा हमेशा कांग्रेसी रहेंगी और मनोहर लाल को अपनी चिंता करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और यहाँ प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। भाजपा शैलजा को लुभाने की कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री भी ट्वीट कर वो जन्मदिन की बधाई। देखिए आदरणीय साथी, ये इन बातों में कोई वजन नहीं। मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे लिए पिता समान है, उनका आदर करता हूं, उम्र की वजह से, दर्जे की वजह से, पर बचकाना बातें कर रहे हैं। शैलजा जी कांग्रेसी थी, हैं और रहेंगी। उन्हें मालूम नहीं है कि असली में श्रीमान मनोहर लाल जी को तो अब नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र की रैली तक में नहीं ले गए, कहीं उनको देख के वोट ना टूट जाए। तो वो अपनी चिंता करें, कहीं उन्हें मंत्री पद से ना हटा दे जैसे मुख्यमंत्री पद से हटाया था। हमारे वाला तो ठीक है परिवार। भाई उदय सिंह किले को लेकर आपने विजन बताया कि मैं यहाँ ये चीज करना चाहता हूँ, अभी तो उन्होंने ताड़ा सारे बंद कर पार्षद आपके साथ लगभग आ रहे हैं, आने वाले हैं। तो जब नगर परिषद में सारे पार्षद कांग्रेसी हो जाएंगे, चेयरपर्सन। देखिए आदरणीय साथी, आज केवल विधानसभा का चुनाव हो रहा है और मैं विधानसभा के चुनाव में मेरे पार्षद साथियों से, देखिए ये तो दोनों मेरा परिवार, तो परिवार में तो कभी झगड़ा होगा, कभी प्रेम भी हो जाएगा वापस। आखिर में प्रेम ही चलता है परिवार में। तो ये आप इनको पार्षद मत मानिए, मैं भी इन दोनों को पार्षद नहीं मानता। ये मेरे फैमिली है, ये मेरा परिवार है, तो मैं अपने परिवार के सदस्यों को वापस लाया हूँ। ये पार्षद भी हैं, ये इनकी एक और भूमिका है बस। लीलाराम जी का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये लोग पंजाब के लोगों को बुलाकर दिल्ली जाम करने का काम करें। आदरणीय साथी, वो रोज मैं आपको, आप रोज पूछते हो क्योंकि आप सजग पत्रकार हो, मैं रोज कहता हूँ वो मुझे बहुत गाड़ियां देंगे, आप पार्टी को भी दे रहे हैं, उनको वो उनकी गाड़ियां वापस दे आना, मैंने नहीं लेनी। लीलाराम जी बयान हो रहा है कि विदेश में लोग अपने शौक से जाते हैं, विदेश में जा रहे हैं, बेरोजगारी के चलते नहीं। देखिए ऐसा है, मैंने ना वाद विवाद में नहीं पड़ना, पर मैं आपको हर रोज कहता हूँ, काश मनोहर लाल खट्टर जी, नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और बाकी के इनके जो साथी हैं सब समेत नायब सैनी जी के, ये उन बच्चों की पीड़ा समझ पाते जो लोग मजबूरी में देश छोड़कर, परिवार छोड़कर जा रहे हैं। ये शौक नहीं है, ये पीड़ा है, अथाह पीड़ा है। आप मुझे बताइए, मैं आप एक सजग पत्रकार हैं, 11,000 रुपए की तनख्वाह पे काम करने के लिए इजराइल की लड़ाई में कौन जाएगा साहब? बच्चा बिल्कुल मर ही रहा हो ना तो जाता है, उसके पास यहाँ 11,000 भी नहीं है कमाने को। आप उसको इस मार्केट से कंपेयर मत करिए। जो गरीब SC BC समाज के बच्चे हैं, मैं उनका घर देखता हूँ, वो इतने ज्यादा पीड़ित हैं। वो 11 नहीं, शायद 15 या 16,000 तनख्वाह है वहाँ। तो 15,000 रुपए की तनख्वाह के लिए अगर बच्चा लड़ाई में, वो भी इजराइल की, कूद रहा है, तो आपका ख्याल है वो शौक है? अगर वो यूक्रेन रशिया वार में मटोर के हमारे बच्चे, वो अपना जो पुंडरी का गांव है, अभी ब्राह्मणों का अपना बच्चा अभी मरा गया था, है जी, बंदराना था,
उनकी डेड बॉडी रख के वो सारे ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ विरोध कर रहे थे। आपका क्या ख्याल है कि वो 15, 20, 25, 30 हजार रुपए के लिए शौक में जा रहे हैं? यहाँ रोजगार और रोटी दोनों बचे नहीं। मुझे लगता है अगली सरकार को सब काम बंद करके पहले इन बच्चों को रोजगार कैसे दें। कम से कम 15,000 रुपया, 10,000 रुपया तो वो गांव में, शहर में भी कमा ले। इतना इंतजाम तो दोस्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रांत नहीं चलेगा, यहाँ बवाल मच जाएगा। थैंक यू। हो गया यार सारी। चुनावी चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी।